नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम खास चर्चा में। क्या बिहार में लालू प्रसाद यादव की गिरफ्तारी हो जाएगी? क्या बिहार चुनाव से पहले लालू परिवार पर ईडी का शिकंजा कस जाएगा? क्या बिहार में चुनाव से पहले लालू परिवार है, क्या उन पर जो जांच तेज हो जाएगी? क्या ऐसे में बिहार में चुनाव जीतना तो छोड़िए, चुनाव लड़ना भी क्या लालू परिवार का मुश्किल हो जाएगा? दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा ईडी अधिकारियों को मंजूरी दे दी गई है, जांच की आदेश जारी कर दिया गया है। ये आदेश 8 मई को सामने आया जब राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी ईडी अधिकारियों को। इस लिहाज से देखा जा रहा है कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के बाद क्या अब बिहार में चुनाव से पहले ईडी अधिकारी क्या चुनाव जिताने के लिए सत्ता पक्ष को सहारा देंगे? क्या ये सरकारी एजेंसियां अब विपक्ष के लिए खाई का काम करेंगी? तमाम सवाल जुड़ जाते हैं क्योंकि लालू प्रसाद यादव पर नौकरी के बदले जमीन हड़पने का जो मामला लंबे समय से चल रहा है, रेलवे में नौकरी देने के बदले जब रेल मंत्री थे लालू प्रसाद यादव, ये मामला लालू प्रसाद यादव के खिलाफ चला जब उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करवाया गया। ऐसे में देखा जाए तो कई आरोप यहाँ पर लालू प्रसाद पर, उनके पूरे परिवार पर लगे। इस बीच में लालू परिवार पर जो आरोप लगे, अब ईडी अधिकारियों को सख्ती से जांच के आदेश दे दिए गए हैं। तो ऐसे में सवाल है क्या होगा? लेकिन इस बीच में नीतीश कुमार की सक्रियता बिहार में बढ़ना और बार बार पलटी ना मारने का दावा करना और बीजेपी से खफा हो जाना, क्या नीतीश कुमार भी एक बड़ी रणनीति तैयार कर रहे हैं? दो बड़े चेहरे बिहार में और दोनों ही बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। क्या होगा? सवाल है। सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी सिराज जुड़ चुके हैं। सिराज, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सिराज, क्या है ये पूरा मामला और क्या वाकई राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद क्या चुनाव से पहले लालू परिवार पर मुश्किलों के बादल मंडराने लगे हैं? देखिए नाज़मीन, दरअसल 8 मई की वो तारीख थी जब राष्ट्रपति ने साफ तौर पर ईडी को कहीं न कहीं ये आदेश दे दिया कि आप लालू परिवार के खिलाफ, जो लोग भी इस पूरे मामले में संलिप्त हैं, उनके खिलाफ केस चला सकते हैं। और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से लालू परिवार के 5 जो लोग हैं उनके नाम सामने आए हैं और इसके अलावा जो उनके और भी लोग हैं उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं जो छानबीन है, जो पूछताछ है, वो भी देखने को मिली। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से 2004 से 2009 तक का ये मामला बताया जाता है और उस दौरान लालू प्रसाद यादव केंद्रीय रेल मंत्री थे और कहीं ना कहीं उस वक्त उन पर आरोप लगा कि इन्होंने ग्रुप डी की जो वैकेंसी थी उसमें नौकरी देने के बदले जो अभ्यर्थी थे उनसे कह सकते हैं जमीन ली थी इनाम के तौर पर और सस्ते दामों पर भी ली थी और कई लोगों से फ्री में भी ली थी। ये आरोप जो है लालू परिवार पर है। लेकिन सोचिए कि 2004 से 2009 के बीच का ये मामला है और अब तक इसमें जांच चल रही है। आखिर क्या जांच चल रही है? अभी तक जो ईडी की तरफ से जो है स्पष्टता क्यों नहीं आई? हालांकि दावे बड़े बड़े किए जाते हैं ईडी और सीबीआई के द्वारा, आरोप भी लगाए जाते हैं कि कितने 7 करोड़ की जमीन ले ली 26 लाख में, 5 जगह 7 जगह जमीन ले ली, तमाम आरोप जो है लगाए जाते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि अब बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं और तेजस्वी यादव खुद को मुख्यमंत्री चेहरा भी बता रहे हैं। लेकिन चुनाव से पहले जिस तरीके से ये मंजूरी मिली है और उसके बाद से जांच पड़ताल की जा रही है और आगे कार्रवाई भी हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि क्या पता लालू परिवार, जो लोग भी इस पूरे मामले में जुड़े हैं, उनको जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़े। क्योंकि ऐसा हमें देखने को मिला है दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान भी अरविंद केजरीवाल हो या फिर उनके पार्टी के मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन, तमाम बड़े बड़े नेताओं को जेल जाना पड़ा और फिर सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद ही वो आ पाए। ऐसा ही झारखंड में हमें देखने को मिला। हेमंत सोरेन चुनाव के दौरान जो है वो कहीं ना कहीं चले जाते हैं और उसका फायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मिलता भी है। हालांकि झारखंड में जेएमएम की जीत जरूर हो जाती है। लेकिन क्या आपको ये लगता है कि एक तरफ तेजस्वी यादव के नेतृत्व की बात बिहार में की जा रही, तो वहीं दूसरी तरफ ईडी अधिकारियों का शिकंजा क्या चुनाव लड़ने के लिए भी लालू परिवार के लिए मुश्किलें खड़ी कर देगा? जाहिर सी बात है कि अगर परिवार जो है इस तमाम दावपेच में उलझा रहेगा, कानूनी दावपेच में फंस जाएगा, तो फिर चुनाव लड़ना तो मुश्किल हो ही जाएगा। क्योंकि देखा जाए तो तेजस्वी यादव जो है इस वक्त सक्रिय
नजर आ रहे हैं और उन्हीं पर कहीं ना कहीं शिकंजा कसने की पूरी तैयारी में इस वक्त ईडी या सीबीआई है। और जाहिर सी बात है जांच एजेंसी अपनी जो काम है उसको जरूर करेंगी और करना भी चाहिए। लेकिन अभी जिस तरीके से ये पूरा कह सकते हैं मामला देखने को मिल रहा है, विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि भाई जो सरकार है ये कहीं ना कहीं केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। और ये आरोप कोई नया नहीं है, आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दौरान भी जो भूपेश बघेल हैं पूर्व मुख्यमंत्री, उनके खिलाफ किस तरीके से कई करोड़ के कहीं ना कहीं आरोप लगाए जाते हैं घोटाले के और जी। और उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीत हो जाती है और जीत के बाद जो जिसने गवाह दिया था वो अपने गवाहों से मुकर जाता है और कहता है कि जो जांच एजेंसियां हैं उसने जबरदस्ती मेरे हस्ताक्षर करवाए, मुझे साइन करना आता भी नहीं है और सादे पेपर पर करवाए। ये तमाम तरह के दावे जो है वो हमें देखने को मिले थे। लेकिन अब अगर लालू प्रसाद यादव की बात करें तो लालू प्रसाद यादव वैसे भी चुनाव में अब ज्यादा एक्टिव होने लायक है नहीं। स्वास्थ्य को देखते हुए कहीं ना कहीं वो उतनी जनसभाएं रैली कर नहीं पाएंगे। राबड़ी देवी भी कहीं ना कहीं उम्र को देखते हुए वो उतना ज्यादा चुनावी लिहाज से एक्टिव नहीं हो पाएंगे। बचते हैं तेजस्वी यादव और तेजस्वी यादव पर इस वक्त पूरा शिकंजा कसने की तैयारी है और मेन फोकस तेजस्वी यादव पर है। आने वाले समय में लालू परिवार के लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। देखिए, जहां 5 लोगों का जिक्र किया जा रहा था, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यहाँ पर यादव की बात करें, तेजस्वी यादव की बात करें, लेकिन हुई सुनवाई में दिल्ली राउस जमीनी कोर्ट में सुनवाई हुई और तेज प्रताप यादव को बड़ी राहत मिली, यानी कि 25 लाख रुपए के मुचलके पर तेज प्रताप यादव को अन्य देशों में जाने की इजाजत, यानी कि भारत से बाहर जाने की इजाजत मिल जाती है। तो ये कहा जा रहा है कि एक तरफ लालू प्रसाद यादव के परिवार में हेमा और तेज प्रताप यादव को राहत मिली है, लेकिन तेजस्वी यादव को राहत नहीं मिली है। लेकिन इस बीच में सवाल ये लेना चाहूंगी कि तेजस्वी यादव जहां नीतीश कुमार को अपना चाचा, जहां नीतीश कुमार की तारीफ करते नजर आए हैं, वो बचते थे कि नीतीश कुमार के खिलाफ हमें मुखरता के साथ नहीं बोलना है। अब यही नीतीश कुमार है जो बीजेपी का साथ ना के बराबर दे रहे हैं। तो क्या अंदर खाने कोई बड़ी रणनीति चल रही है तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के बीच में? देखिए, जाहिर सी बात है कि बिहार में विधानसभा के चुनाव है और चुनाव से पहले तमाम तरह के दांवपेच देखने को मिलेंगे। हालांकि राजनीतिक रूप से नीतीश कुमार हो या फिर तेजस्वी यादव लालू परिवार हो, ये अलग जरूर है, लेकिन अगर अलग उससे देखें तो कहीं ना कहीं ये दोनों ही चेहरे कभी एक दूसरे के दुश्मन नहीं हुए। और जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार हमेशा अपने लिए दोनों विकल्प खोल कर रखते हैं और आने वाले समय में ये हमें देखने को भी मिल सकता है। नीतीश कुमार जिस तरीके से लालू परिवार को लेकर अब नरमी दिखा रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भी चिंता का विषय है। और भले ही नीतीश कुमार सफाई दे रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी इस बात को समझ रही है कि नीतीश कुमार कभी भी पलटी मार सकते हैं। दूसरी बात, तेजस्वी यादव लगातार कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर हमला बोलते रहते हैं, लगातार सवाल खड़े करते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो उनकी नरमी देखी जाती है और जो बोलने का उनका लहजा देखा जाता है, उससे साफ जाहिर होता है कि वो समय आने पर गठबंधन जरूर कर सकते हैं। और आने वाले समय में आप देखिएगा कि बिहार में बड़ा खेल भी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो नीतीश कुमार बीजेपी को लेकर कहीं ना कहीं अस्वस्थ नजर आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल बीजेपी को लेकर नीतीश कुमार अस्वस्थ नहीं, बल्कि लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य का जिक्र करें तो वो भी हाल फिलहाल में हमारे सामने आया था कि उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती करवाना पड़ा था। लेकिन इसके बावजूद भी ईडी अधिकारियों को सख्ती से जांच के आदेश देना कहीं ना कहीं चुनाव को देखते हुए लिया गया फैसला माना जा रहा है। लेकिन इस बीच में जहां हम जिक्र कर रहे थे, जहां मेरे सहयोगी ने भी बताया कि मामला 2004-2009 से जुड़ा हुआ है, जहां रेलवे में नौकरी चाहिए तो जमीन आपको देनी पड़ेगी। ऐसे में 7 करोड़ का यहाँ पर 600 करोड़ का, माफ कीजिएगा, बड़ा आरोप लालू परिवार पर लगता है। ईडी अधिकारियों ने दावा किया कि लालू परिवार को 7 जगह जमीनें दी गई हैं। इसके अलावा सीबीआई ने आरोप लगाया कि 12 लोगों से 7 प्लॉट यहाँ पर लिए गए हैं। 4 करोड़ की जमीन 6 लाख में यहाँ पर एक तरीके से देखा जा रहा है कि ली गई है। ये पूरा मामला लालू परिवार पर अब एक संकट के बादलों के रूप में देखा जा रहा है। देखना होगा कि क्या चुनाव से पहले वाकई लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी हो जाएगी या फिर चुनाव के नजदीक आते ही लालू परिवार कोई बड़ा हथकंडा इस्तेमाल करेगा, जैसे नीतीश कुमार का सहारा लिया जा सकता है, नीतीश कुमार से गठबंधन किया जा सकता है। क्या लगता है आपको इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें और खास चर्चा में एक नए मुद्दे के साथ आपके सामने फिर हम हाजिर होंगे। हमें अभी दीजिए इजाजत। धन्यवाद।